प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मानधाता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रांत सिंह, मुख्य चिकित्सक अभिषेक सिंह, सहायक चिकित्सक सुरेश यादव की अगुवाई में फल वितरण किया गया। फल वितरण के साथ साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रांत सिंह नवीन ने अस्पताल में उपस्थित मरीजों का कुशलक्षेम पूछा। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है आज, जो हमारे आदर्श हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और जिन्होंने यह संकल्प लिया था कि हम गरीबों की, छोटे से छोटे तबके की अंत्योदय की सेवा का संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। उनके इस अवसर पर हम, चूँकि मरीजों के प्रति उनकी विशेष संवेदना होती है, इसलिए इस अवसर पर हम लोगों ने फल वितरित करके मरीजों से और माननीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु जीवन की कामना की। और भविष्य में भी हम सब चाहेंगे कि हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, हमारा स्टाफ भी मौजूद है, और आप सब पूरी तन्मयता से सेवा कर रहे हैं मरीजों की। और मैं भविष्य में भी ये चाहूँगा कि जो भी सुविधाएं हमारे अस्पताल में नहीं हैं वो भी आएँ, और जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बेहतर से बेहतर चिकित्सा मरीजों को उपलब्ध कराई जाए। फल वितरण के साथ साथ आपने यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। मरीजों से उनका हालचाल भी जानने की कोशिश की आपने? निश्चित रूप से हमने मरीजों से पूछा, और यह भी पूछा कि क्या आपको पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो रही है, डॉक्टर साहब आपको ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपसे चिकित्सा में कहीं धनुगाही तो नहीं की जा रही है। और मरीजों का जवाब बड़ा संतोषजनक रहा कि नहीं, हमसे कोई धनुगाही नहीं की जा रही है, हमारी पूरी देखभाल की जा रही है। और निश्चित रूप से इसके लिए मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और इनके पूरे स्टाफ को अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक सिंह है, मैं यहाँ एमआईसी हूँ और पिछले विगत 1 वर्षों से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। और तब से हमने इस अस्पताल को सरकार के अपेक्षा के अनुसार काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे जो जांचें नहीं होती थी, उस जांचों को भी मैंने यहाँ शुरू करवाया है। जैसे पहले यहाँ पे सीवीसी नहीं होता था, सीवीसी की मशीन करीब 3.5 लाख की आई है, जो अब वो भी जांच उपलब्ध हो गई है। बायोकेमिस्ट्री का एक एनालाइजर होता है, उसका भी व्यवस्था हो गया है। आज जैसे आज आप देख रहे हैं, आज एक डिजिटल वेट बेबी मशीन है जिसमें नवजात शिशु का वेट किया जाता है, जिससे बच्चे का वजन में कोई डिफरेंस ना रहे। कभी कभी होता है मैनुअल वाले में वेट कम ज़्यादा होता है, तो उससे दिक्कत होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल एक्यूरेट वेट आता है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी के जन्म के अवसर पर ये मशीन भी हम अस्पताल में व्यवस्थित कराए हैं। आपको क्या लगता है, क्या व्यवस्था यहाँ और हो जाए तो और अच्छे से यहाँ के मरीजों को आप सुविधा दे पाएंगे? क्या व्यवस्था की आपको कमी लग रही है यहाँ पर? व्यवस्था में हमने उसका पहले भी कई बार चर्चा किया गया है। जैसे एक्सरे मशीन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। एक्सरे के लिए सीएमओ साहब की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है, और हमने भी उनको पत्र अवगत कराया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक्सरे की मशीन उपलब्ध हो जाए, जिससे जो है लाभार्थियों को बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे वो सुविधा उनको मिल जाए। और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये व्यवस्था होगी। शासन की तरफ से मैटर मांगा गया है, और मुझे उम्मीद है कि 1-2 महीना में एक्सरे मशीन उपलब्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमने डॉक्टर साहब से बात की, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पर है जो जनरली इलाज के लिए मरीजों को चाहिए, लेकिन एक्सरे मशीन की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और इन्होंने लिखित पत्र भी दिया है सीएमओ साहब को, और इनको आशा भी है कि जल्द से जल्द एक्सरे मशीन इस अस्पताल में लगाई जाएगी, जिससे मरीजों को अच्छी सुविधा यहाँ पर मुहैया की जा सकेगी। एक्सरे मशीन नहीं है इस चिकित्सालय में, उसके लिए वो लिखित पत्र भी दिए हैं सीएमओ साहब को। तो कब तक ये मुहैया हो जाएगी? और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टर सुरेश जी द्वारा यह अवगत कराया गया था कि एक्सरे की मशीन, कुछ जांचों की भी अभी और आवश्यकता है जो यहाँ पर स्थानीय रूप से होनी चाहिए। जैसे डेंगू बहुत फैलता है और प्लेटलेट की जांच है, इस तरह की कुछ जांचों की भी आवश्यकता है। एक वार्ड और एक अतिरिक्त शौचालय, इसकी मांग मेरे पास तक आई थी। आदरणीय उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंकेश्वर शरण सिंह जी से इस पर मैंने अपना मांग पत्र उन्हें सौंपा है, जिस पर हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी ने भी अपनी संस्तुति प्रदान की है। और उनकी तरफ से आश्वस्त कराया गया है कि 6 माह के अंदर एक अतिरिक्त वार्ड इस अस्पताल को, एक शौचालय, सामुदायिक शौचालय और एक एक्सरे की मशीन, ये तीनों चीज़ें
शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएंगी। शासन में इस पर पूर्ण विचार चल रहा है। और एक बड़ा सवाल है यहाँ की जनता का भी और स्वयं मेरा भी। मांधाता कस्बा है, मार्केट है, यहाँ पर कोई सामुदायिक शौचालय नहीं है जिससे बाज़ार आने वाली महिलाओं को या आने वाले व्यक्तियों को शौच जैसी असुविधा का जो सामना करना पड़ता है उसका कुछ उनको निवारण मिल सके, उसके लिए उनको कुछ सुविधा मिल सके। निश्चित रूप से नगर पंचायत में मांधाता कस्बा नहीं शामिल हुआ है। मांधाता कस्बे को नगर पंचायत बनाकर अगल बगल की ग्राम सभाओं को शामिल किया गया है और हमारी सरकार की सोच जो है वो ग्रामीण विकास की ओर निश्चित रूप से पूरी तन्मयता से हमारी सरकार उस पर काम कर रही है और ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान हमारा लक्ष्य है। तो जब तक नगर विकास मंत्रालय में इसे भेजा गया है और इसे नगर पंचायत घोषित किया गया, तो नगर पंचायत बनने के बाद जगह जगह हर वार्डों में सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था अतिरिक्त रूप से कराई जाएगी। उपलब्ध ग्राम सभा की ज़मीन और जो ज़मीन नहीं होगी वहाँ अन्य ज़मीनों को आवंटित करते हुए शीघ्र नगर पंचायत बनने के पश्चात मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूँ कि 1 वर्ष के अंदर मांधाता के सभी 15 वार्डों में एक सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराऊंगा। धन्यवाद।